हेलो, जय माता दी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे शाम की झाड़ू लग रही है, तो झाड़ू लगाते समय आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, कितने सारे बाल इकट्ठा हो जाते हैं। कितना भी बालों को बचाओ, मैं तो हमेशा जूड़ा ही बना के रखती हूँ, लड़कियाँ थोड़ा खोल के रखती हैं। और बाल इतने ज़्यादा घर में मिलते हैं कि पूछिए मत। इनके पापा सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, चिल्लाते हैं कि इतने बाल तुम लोग कहाँ से गिराए रहते हो, बांध के रखा करो, बालों से बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और मेरी झाड़ू भी इस समय थोड़ी घिस चुकी है, मुझे नई झाड़ू लेनी है। आजकल की झाड़ू भी ऐसी आती हैं, 4 दिन में ही ख़राब हो जाती हैं। पहले की झाड़ू रहती थी, कुछ दिन चलती थी। अब तो झाड़ू ले आओ और इतनी जल्दी टूट टूट के छोटी हो जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ दीपावली पे ही नई झाड़ू लूँगी। और उसके बाद आज शुक्रवार का व्रत है मेरा, तो शाम को मीठा कुछ बना के चढ़ाना होता है। मैं तो वही यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, तो आज सिंघाड़ा जो होता है, सिंघाड़े का हलवा बनाते हैं। हलवा क्या, उसको मैं बर्फ़ी की तरह काटूंगी दूध वगैरह डाल के। तो बनता तो हलवे की तरह ही है, पर उसको शेप ऐसा दे देने से वो अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ जब भी सिंघाड़ा का बनाती हूँ। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है, पिसा पिसाया। पहले तो हम लोग खड़ा ले आते थे और उसको ही कूट के पीस लेते थे। गांव में जब थे तो ऐसे ही कूट के, क्योंकि व्रत पड़ते थे हमारे, मेरे पापा जी रहते थे, सब उनका व्रत रहता था, तो ऐसे ही कूट के पीस के रख लेते थे। तो यहाँ पे तो पिसा पिसाया मिला था, ले आई थी वही 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा था। उसको घी डाल के, घी अपना जितना थोड़ा ज़्यादा घी रहेगा तो अच्छा टेस्टी और बनेगा। तो मैंने तब भी 2-3 चम्मच डाले थे देसी घी। उसके बाद इसको अच्छा भून लेना है सुनहरा होने तक, और भूनने के बाद रख देना थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। तुरंत ही अगर हम उसमें पानी डाल के तुरंत ही बनाते तो थोड़ी सी गाढ़ सी गुट्ठी सी पड़ जाती है। कितना भी कोशिश करो पड़ ही जाती है। तो थोड़ा सा अगर ठंडा हो जाए, 5 मिनट के लिए निकाल के रख दीजिए, तो नहीं होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अब इसको निकाल के रख दूँगी। और उसके बाद शाम का टाइम है तो मुझे नहाना भी है पूजा करने से पहले, तो मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और तब तक जाऊँगी नहा के आती हूँ, फिर बनाती हूँ। तो तब तक ठंडा भी हो जाएगा। फिर इसको पानी में, तो मैं नहा के आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी लिया है, 1 गिलास पानी, 1.5 गिलास पानी डाला था मैंने। और इसको हाथ से मिला लेते हैं ताकि कहीं भी गुट्ठी ना रह जाए। जितने अच्छे से मिला लेते हैं उतना ही अच्छा। और 1 गिलास मैंने दूध डाला था इसमें, प्योर दूध में भी बना लेते हैं तो और अच्छा बनता है। क्योंकि आज व्रत था मेरा और बेटियों का भी था, इनका भी था। क्योंकि सप्तमी हम लोग रहते हैं तो अष्टमी को पूजा करते हैं, कन्या खिलाते हैं, तो इसलिए सब लोग का व्रत था। फर्स्ट और लास्ट रखते हैं, तो इसलिए सबका था। तो सुबह भी फलाहार बना था दूध डाल के, फिर अभी बन रहा है, फिर रात में भी बनना है। तो दूध का थोड़ा सा कम शॉर्टेज हो गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला है और 1 गिलास दूध डाला है। तो दूध में जो मलाई भी थी वो भी मैंने डाल दी थी, और अच्छा टेस्टी बन जाता है। और इस तरह से इसको वैसे हलवा की तरह भी सिंपल भी वैसे बना के भी खा सकते हैं जैसे हम हलवा खाते हैं। लेकिन जब इसको थोड़ा सा थाली में घी लगा के जमा देते हैं तो अच्छा लगता है। काट काट के पीस और देने में सबसे ज़्यादा मुझे, जब मैं प्रसाद में देती हूँ, पूजा करती हूँ वैभवलक्ष्मी माता की, तो प्रसाद देती हूँ सभी को छत पे। अगल बगल के जो बच्चे भी होते हैं छत पे रहते हैं इन लोग के साथ, क्योंकि छत एकदम मिला हुआ है हमारा अगल बगल, तो खेलते रहते हैं, तो उनको भी मैं दे देती हूँ। तो देने में अच्छा रहता है। वैसे कोई चीज़ है थोड़ा देने में होती है, तो अक्सर पेड़े बनाती हूँ और ऐसे बर्फ़ी टाइप में कुछ भी बनाती हूँ जो देने में आसानी से दे देती हूँ और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने दूध और पानी दोनों ही डाल के इसको अच्छे से घोल दिया है। तो इसमें 1 कटोरी चीनी भी डालनी थी, मैंने डाल दी थी। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद अच्छे से जब एकदम से ये कढ़ाई छोड़ने लगता है तब गाढ़ा हो जाता है। इतना तो आप लोग को भी पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं, जब आदमी कोई चीज़ बताता है तो बताना चाहिए। कभी कभी किसी की चीज़ें बनाते सब हैं, सबका थोड़ा सा अलग हो जाता है, अलग अलग थोड़ा सा, और अच्छा भी लगता है। कभी किसी के दूसरे उससे मेथड से बनाओ तो कोई चीज़ें थोड़ी और अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने घी निकाल के और थाली में लगा दिया है पूरे में अच्छे से।
और उसके बाद इसको निकाल के जमा दूंगी। तो अभी मेरे को पूजा करने की थोड़ी जल्दी हो रही है, क्योंकि शाम को मैं जैसे सूरज डूबता है उसी टाइम में पूजा करती हूँ। तो इसको निकाल के जमा दूंगी, काटूंगी, इसके ऊपर थोड़ा बादाम भी लगाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए मैं फटाफट से बस इसको निकाल के फैला के ऐसे ही ले जाऊंगी, पूजा में रख लूँगी, बादाम उसके ऊपर ही रख दूँगी। और जब जैसे ही पूजा ख़त्म होगी, जब मुझे देना होगा, तब मैं इसको फिर काट के उस समय बादाम लगा के फिर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको चम्मच से ही, और हाथ में भी थोड़ा सा घी लगा था तो मैंने हाथ से भी इसको कर दिया था। तो खूब अच्छे से इसको दबा के, और उसके बाद सूखने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तब ये बढ़िया कट जाता है। थोड़ा सा ठंडा होने देना है, अगर आपको जल्दी फ्रीज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया था। तो शाम को भी फलाहार बनाना है, सुबह भी फलाहार ही बना था, आज खाना बना ही नहीं, बेटे का था तो बेटे के लिए सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने वो रोटी सेक दी थी सब्जी एक दिन पहले की, तो वही रोटी सब्जी उसने खा लिया था और मैंने कुछ बनाया नहीं। इस दिन सिर्फ फलाहार ही बना। तो पूजा हो गई है मेरी, और यहाँ पे मैं काट रही हूँ। तो इसको अपना जैसे चाहिए वैसे शेप दे दीजिए, चक्कू से बड़े आसानी से कट जाता है और बड़े आसानी से निकल भी आता है बर्फ़ी जैसे। तो यहाँ पे मैंने बादाम भी काट के रखे हैं। तो ये प्रसाद में चढ़े हुए फल फ्रूट भी हैं जो माता रानी को भोग लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है और इसके ऊपर बादाम लगा के, और सबको, बच्चे सब इस तरफ खड़े हुए हैं, आपको मैंने दिखाया नहीं। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है मेरी, आज डबल थी क्योंकि शुक्रवार भी था और नवरात्रि की भी आरती जो करती हूँ डेली वो भी करनी थी, तो थोड़ा ज़्यादा समय लगा पूजा करने में। और अब नीचे आके मैंने कर लिया है इंतज़ाम, आलू सब छील के जो भी करना था इंतज़ाम कर लिया, फटाफट से बनाना ही है। तो बनाऊंगी क्योंकि बच्चे भी व्रत हैं, अपना व्रत रहता है तो कुछ बनाओ ना बनाओ चल भी जाता है, लेकिन बच्चों का व्रत होता है तो कुछ ज़्यादा टेंशन होती है, जल्दी बनाओ बच्चों को दो। तो अब मैं चल रही हूँ फटाफट से बनाने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पूजा हो गई है और शुरू हो गया है फलाहार बनाने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सूजी भूज रही हूँ, तो सूजी भूज के रख दूँगी सुबह, क्योंकि अष्टमी की पूजा करनी है, कन्या खिलाना है। तो चना भी भिगो रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अभी कर लेंगे, याद है फिर भूल जाता है। एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं फिर पहले ही वही काम करती हूँ जो मुझे याद आ जाता है कि फिर बाद में हो जाएगा। और फटाफट से मैंने चने धुल के फिर भिगो दिए थे, और उसके बाद यहाँ पे सूजी भी भूज दी थी। सूजी बिना घी के ही ऐसे ही भूज के रखूँगी, हल्का सा कम रह जाएगा तब रख दूँगी। फिर सुबह घी डालने के बाद थोड़ा सा भूजने के बाद तुरंत ही बन जाएगी, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी जब सुबह बनाऊंगी तब। तो और यहाँ पे आलू सुबह ही बॉयल करके रखे थे, तो वो छील के रख लिए हैं, क्योंकि सुबह भी बनाया था आलू, तो फिर वही बॉयल रखे थे, बस छीलने थे। और यहाँ पे दूध रख दिया था, दूध में पानी डाल के खीर बनानी है, फलाहारी चावल हैं और मखाने के लावे हैं, तो वो सब मैंने रख रखा है करके, चावल भी भिगो के रखा है, साथ में दूध रख दिया उबलने के लिए। और यहाँ पे सूजी भूज के मैंने रख दी है, फिर से कढ़ाई धुल ली है। अब यहाँ पे आलू फ्राई होंगे और साथ में दूध बॉयल होगा तो खीर बनेगी। तो ऐसे बन जाएगा फलाहार, क्योंकि बच्चों को देना है, फटाफट से बना रही हूँ। अभी ये ड्यूटी से नहीं आए हैं, जब तक आएंगे तब तक मैं बना के फुर्सत कर लूँगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप लोग के साथ भी ऐसा होगा कि हम लोग बात ही बात में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि बहस हो जाती। कभी कभी मंदिर में ही हाँ ऐसे करना चाहिए, वो उनकी राय होगी ऐसे करना चाहिए, अपनी ऐसे। तो कभी कभी बात नहीं मिलते, विचार तो अलग हो जाता है, तो उसी पे थोड़ी बहस हो जाती है। और बच्चे क्या सोचते हैं कि लड़ाई हो गई मम्मी पापा में, तो कहेंगे मम्मी पापा आप लोग लड़ाई कर रहे, तो हम लोग बोलेंगे नहीं लड़ाई नहीं, तो कहेंगे लड़ाई नहीं आप लोग अच्छा तर्क वितर्क कर रहे। तो कई चीज़ें बोलते हैं, हंसी आती है कि अब बच्चों के सामने बोलना भी मुश्किल हो जाता है आपस में। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको तो नहीं पता होगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम अगर तेज़ से बात भी कर लेंगे तो उनको लगेगा कि बस मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं, पर लड़ाई ऐसा कुछ नहीं होता। और लड़ाई हो भी जाती, कभी कभी झगड़ा हो भी जाता, जब तक फिर हम लोग बात ही करते जब तक मामला सुलझ नहीं जाएगा तब तक बहस चलेगी, और जब फिर सब नॉर्मल हो जाएगा तब फिर हंसने बोलने लगेंगे। तो ऐसा होता है, पर बच्चे बहुत नज़र रखते हैं कि मम्मी पापा कर क्या रहे हैं।
तो तुरंत बोले कि रिकॉर्डिंग करते हैं, आपके चैनल पे यूट्यूब पे डालेंगे कि मम्मी पापा देखो कैसे बहस कर रहे हैं। तो हंसने लगी मैं, कहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग का तो बात करना भी मुश्किल हो गया तुम लोग की वजह से। तो इस तरह से हो जाता है कभी कभी, और थोड़ी देर होता है मूड, कभी कभी हो जाता है, अपने विचार हमेशा नहीं मिलते, भले हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी हो, कोई विचार पूजा भी भले करते रहो तो कभी कभी लगता है कि ऐसे होना चाहिए, उनको लगेगा ऐसे होना चाहिए, और इसी पे हो जाता है थोड़ा सा। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाता है। तो थोड़ी बहुत तकरार भी होनी चाहिए, जहाँ तकरार होती है वहाँ प्यार भी होता है। तो इस तरह से फिर थोड़ी देर में सब सही हो जाता है। और यहाँ पे खीर मेरी चावल मैंने डाल चुके थे, वो पक गए थे, थोड़े से कम थे, तभी मैंने इसमें फिर मखाने के लावे डाल दिए, क्योंकि थोड़ी देर इसको भी पकना चाहिए, फिर मखाने थोड़े कच्चे से रह जाते हैं तो टाइट से लगते हैं। और उसके साथ ही मैंने सेब जो मंदिर में चढ़ाई रहती हूँ वो सेब काट लेती हूँ। और खीर और आलू तो तुरंत के फ्राई करे थे, यही माता रानी को भोग लगेगा। और आलू तो मैंने सिंपल ही फ्राई करे थे, जिसमें काली मिर्च और हरी मिर्च बड़ी बड़ी काट के डाली थी, और फलहारी नमक और जीरा भी कई लोग डाल के फ्राई करते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ, मैं सिंपल ही ऐसे फ्राई करती हूँ, अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे चीनी अपने स्वाद के हिसाब डाल सकते हैं, मैंने 1 कटोरी के करीब में डाली थी, तो अच्छी बन जाती है इसकी खीर। और बच्चे खाते भी हैं, सिर्फ मखाने की बनाती हैं तो बेटा मेरा नहीं खाता, इसलिए मैंने मखाने का और फलाहारी चावल दोनों ही मिला के इसकी खीर बनाई है, तो अच्छी बन गई थी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने निकाल के दे दिया था कि ले जाओ माता रानी को, बेटी को दे दिया कि भोग लगा के आओ, उसके बाद मैं सबको फिर दूंगी। तो चलिए अब इसी के साथ यहाँ रात का एंड करते हैं। अभी मेरे को पेड़े भी बनाने हैं सुबह के लिए, तो वो चीज़ तो मैंने कई बार आपको दिखाए हैं, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे वही सिंघाड़े वाली बर्फ़ी है, इसको भी निकाल के मैं दे रही हूँ बच्चों को। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और शेयर भी करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। बाय बाय।